नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बेटा? द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस बार मेंशन कर दिया है कि आपको कहाँ से बताना है, ऑक्सीजन एटम से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो वहाँ पे आंसर कुछ भी आ सकता है, सबका अलग अलग आ सकता है। बट यहाँ पे अब सबका आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे अ, ये मान लेते हैं, इस तरह से इसको हम लोग दिखा देते हैं, है ना। मतलब एक ट्रायंगल की तरह ही आप दिखा सकते हो, है ना, इस तरह से। ये हो गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास होता है बेटा वो 1 mu होता है ना। तो यहाँ पे मैं अगर इसको m मानता हूँ, मान लो हाइड्रोजन का मास, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 mu। तो ऑक्सीजन का आपका कितना लेना पड़ेगा 16 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम में भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं m ले रहा हूँ, है ना। m से m क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन। अब इसी को आपको क्या करना है, ऑरिजिन कंसिडर कर लो। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऑरिजिन कंसिडर कर लिया यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप सिमेट्री वगैरह भी यूज कर सकते हो। जैसे ये पूरा एंगल दिया है बेटा कितना, 104। तो अगर इसको आप डिवाइड करो, है ना, अगर मैं इसको कंस्ट्रक्शन करूँ, कुछ ट्रायंगल बना दूँ, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये जो एंगल होगा लगभग 52 डिग्री, है ना। और ये आपको पता है ये स्पेशल ट्रायंगल का होता है। 53 डिग्री में तो आपको पता होता है कि कितना होता है ना। तो ये उसी टाइप से कुछ है, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट यूज कर सकते हैं। वो वाला कौन सा यूज कर सकते हैं, 53 डिग्री वाला, है ना। 3 4 5 ट्रायंगल जो होता है, 3 4 5 ट्रायंगल। 3 के सामने कितना होता है 37 डिग्री, 4 के सामने कितना 53 डिग्री। स्मॉलर साइड के सामने जो एंगल होगा स्मॉलर। तो भले ये 52 आ रहा है, बट मैं यहाँ पे 53 कंसिडर करके एज्यूम कर सकता हूँ। अच्छा, ये सारा डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो हम दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक तो आपके पास मेथड क्या है, आप अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालो सबका, है ना। जैसे ये आपने ऑरिजिन मान लिया, तो इसकी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो बेटा। इसकी कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो अब ये देखो, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो भी वैल्यू आएगा वो आप निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकाल सकते हो, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है आपका, तो ये वाला जो वैल्यू होगा दिस वैल्यू हाइपोटेनस इनटू साइन 53, इस तरह से कर लोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट लेकिन आएगा किस में, नेगेटिव में आएगा, अगर आपने माना है ये इधर एक्स माना है। ठीक है, और ये वाला अगर आपने क्या माना, वाई माना। ठीक है, और उसी तरह से इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, इसका जितना आएगा उसका उतना ही पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये आप निकाल लो, है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस से क्या, एक्स एक्सिस से कितना नीचे है, ये इतना नीचे है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये तो आपका कॉस वाला टर्म हो जाएगा, दिस लेंथ इंटू कॉस 53। तो एक आप उससे करो। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, वाई कोऑर्डिनेट निकालो, जो भी करना है उस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा है ना। तो अगर आपको वहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मान लो, है ना, मान लो कि ये 0,0 है, और आपने वो फार्मूला लगाकर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल ली, है ना, मान लो कहीं पे आ रहा है कुछ ना कुछ, तो फिर ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे, है ना। कैसे निकालोगे डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, है ना। एक्स सी एम वाई सी एम, ये एक्स क्या है रियलिटी में, तो ये एक्स सी एम है, और ये वाई क्या है, वाई सी एम। एक मेथड तो ये हो गया। ठीक है, बट ये बहुत ही लेंदी है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे आप सिमेट्री यूज करो। देखो पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई करो। अब देखो ये दोनों जो क्या है, ऑब्वियसली आप देख रहे होगे कि ये दोनों का अगर सेंटर ऑफ मास पूछा जाए बेटा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, और ये कितना होगा बताओ, तो एम और एम दैट इज 2m। तो अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब मेरे पास सिर्फ ये है और ये है। अब इसका मास 16m है बेटा, एंड इसका मास कितना है 2m है। तो अब सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, तो मान लो कि सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं ना कहीं पे होगा, और ऑब्वियसली ये दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है वहीं पे होगा। तो अब इससे हमको आसानी से पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, d। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अब क्या लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे आप,
अब आप ऐसे समझ लो कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है 16 m जिसका मास है, ठीक है, और एक है यहाँ पे क्या 2m है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास तो आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, ठीक है। एंड ये क्या हो गया डी, इस डी की वैल्यू बतानी है आपको। तो आप क्या करोगे बताओ, इसका कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, ये ऑरिजिन है, या कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे तो आप सिंपली कौन सा फार्मूला यूज करो, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, है ना। जैसे कौन सा डायरेक्ट फार्मूला सर, जैसे ये वाला फार्मूला आपको पता होगा बेटा कि ये अगर m1 है, ये अगर m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा कुछ है मान लो r, तो जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा, ये अगर r1 है मान लो, ये क्या है r2 है, इस तरह से। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आप क्या लिखते हो, r1 इक्वल टू क्या लिखते हो, m2 अपोजिट मास इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे लिखते हो ना। वही वाला फंडा यहाँ पे यूज कर लो। और अगर आप R2 निकालना चाहते हो तो फिर लेते हो क्या, m1 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे बेटा। अगर मैं ये d निकालना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा डिस्टेंस तो अभी दिया नहीं है ना, तो पूरा डिस्टेंस मान लो कुछ है, और वो आप निकाल सकते हो, बाद में मैं रख लूँगा, है ना। पूरा डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये वाला देखो, ये वाला जो लेंथ है, और मैंने अभी अभी बताया था आपको कि ये जो पूरा डिस्टेंस होगा बेटा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में अगर बात करो तो ये लेंथ पता है, ये लेंथ मान लो h है, तो h है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने हो जाएगा ये h साइन थीटा, एंड थीटा के बगल में क्या हो जाएगा, h कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा h कॉस थीटा, ठीक है। एंड h की वैल्यू कितना है बेटा, 0.96 इंटू 10⁻⁻10, तो 0.96 इंटू 10⁻⁻10 इंटू थीटा की वैल्यू 53 ले लेता हूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली, एंड कॉस 53 इज व्हाट 3/5, डिक्रीजिंग होता है ना। तो ये हो गया, तो ये पूरी डिस्टेंस भी पता हो गई मुझे, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सर डी की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा बेटा बताओ, डी की वैल्यू आप यही वाला सिमिलर फार्मूला यहाँ पे यूज करो, ये डी लिखना है, ठीक है। तो अपोजिट मास लेंगे, अपोजिट मास कौन सा है 2m इंटू क्या होगा आर, आर की वैल्यू कितनी है, तो सर आर की वैल्यू है 0.96 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 3/5, वही जो एच की वैल्यू निकाली है वही आर की वैल्यू होगी, ये पूरा आर ही एच होगा, है ना। एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास इज व्हाट, तो ये 2m और ये 16m, दैट इज 18m। तो m से m कैंसिल आउट, ये 2 से हो गया 9, है ना। और यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा बेटा, 3 3 जा 9, और ये भी शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.32, एंड ये डिवाइडेड बाई 5, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 0.32/5, 0.064। तो ये जो डी की वैल्यू आ रही है 0.064 है ना, इंटू 10⁻⁻10, एंड दिस इज व्हाट मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो, और इसको 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे -2 और बढ़ा दो, है ना। तो आंसर चेक कर लो तो मैं किस फॉर्मेट में दिया है, आंसर दिया वही साइंटिफिक नोटेशन में दिया 6.6 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है 6.6। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है उतना का, क्योंकि एक्चुअली वो 52 डिग्री था, तो ये थोड़ा बहुत आपको देखने को तो मिलेगा ही, है ना। तो अदरवाइज आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो -12 मीटर। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, कैसे आप लेंदी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही लेंदी आने वाला है। तो इससे भी आप कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो चलिए, तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।